हाँ, तो देखिए हमारी बात चल रही थी हिप जॉइंट पर एंड 1 2 3 4 5 6 ब्लड सप्लाई तक के सारे पॉइंट्स की बात हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कर ली थी। एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे नर्व सप्लाई ऑफ हिप जॉइंट के ऊपर। तो दिस इज़ द हिप जॉइंट एंड ब्लड सप्लाई की बात ये सारा का सारा मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। एंड इन दिस वीडियो बात करेंगे नर्व सप्लाई ऑफ हिप जॉइंट, तो ये सारा हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। एंड देखिए जो ये वाली वीडियो है ना, ये बड़ी ही इंटरेस्टेड होने वाली है। अब वो कैसे, देखिए हम इस वीडियो में हिप जॉइंट की नर्व सप्लाई तो बताएंगे ही सही, बट हिप जॉइंट की नर्व सप्लाई के साथ साथ हम हिप जॉइंट की नर्व सप्लाई को दो जगह से और कनेक्ट करेंगे। और दो जगह कौन सी, शोल्डर जॉइंट की नर्व सप्लाई एंड हमारे नी जॉइंट की नर्व सप्लाई। मतलब ओवरऑल हम इस वीडियो में तीन जगह की नर्व सप्लाई पढ़ने वाले हैं, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट। ओके, एंड ऑफ कोर्स अगर यार तीन जगह की नर्व सप्लाई एक साथ कवर हो रही है तो यार ऑफ कोर्स वीडियो बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है। ओके, हाँ, तो देखिए इन सब को स्टार्ट करने से पहले, मतलब नर्व सप्लाई को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये शायद हमारी 12वीं वीडियो है हिप जॉइंट पर। एंड बहुत से बच्चे अभी भी ठंडे पड़ गए होंगे कि सर अब कितनी वीडियो आगे और आने वाली है। तो देखिए हम नर्व सप्लाई की बात इस वीडियो में कर रहे हैं, अगली वीडियो में बात करेंगे मोमेंट ऑफ हिप जॉइंट की, एकदम कॉन्सेप्चुअल बताएंगे। एंड देन उसके बाद मोमेंट के बाद हमारी लास्ट एंड फाइनल वीडियो आएगी हिप जॉइंट की। एंड जो लास्ट एंड फाइनल वीडियो आएगी मोमेंट के बाद, उसमें हम आपको बताएंगे कि हमने इन 8 पॉइंट्स के अंदर आपको जितने भी पेजेस बताए थे, ये वाला पेज हो गया, ये वाला पेज हो गया, ये वाला पेज हो गया, मतलब बहुत सारे पेज बताए थे हमने आपको, इस तरह के पेज। तो हम जो लास्ट वीडियो होगी हमारी मोमेंट के बाद, मोमेंट ऑफ हिप जॉइंट के बाद, उसमें बताएंगे कि इन सारे पेज को कैसे आपको वन पेज के अंदर लाना है। देखिए मेरे पास हिप जॉइंट का कुछ नहीं है, मेरे पास बस ये वन पेज है पूरा का पूरा। देखिए यहाँ पर लिख रखा है मैंने दिस इज हिप जॉइंट, एंड इसी हिप जॉइंट के अंदर पूरा का पूरा, इसी वन पेज के अंदर मैंने पेज जोड़ रखे हैं और इसी के अंदर मेरा पूरा का पूरा हिप जॉइंट है। और मैंने इसी हिप जॉइंट के साथ साथ, मतलब इसी को मैंने पहले पूरा का पूरा हिप जॉइंट चार्ट बनाया एंड देन फिर इस चार्ट को बनाकर मैंने इसी के पैरेलल क्या बना रखा है, हमारा शोल्डर जॉइंट का वन पेज चार्ट। तो दिस इज अवर शोल्डर जॉइंट वन पेज चार्ट एंड इसी के पैरेलल मैंने हमारा नी जॉइंट का चार्ट बना रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे कोई भी जॉइंट रिवीजन करना होता है तो मैं इन तीनों चार्ट को, शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट और हिप जॉइंट, इनको पैरेलल रखता हूँ ताकि यार मुझे अलग अलग पढ़ना ना पड़े, मुझे पता चल सके कि यार क्या सिमिलरिटी है। ताकि यार अगर सिमिलरिटी पता लग गई तो फिर रटना नहीं पड़ेगा, आपको चीज़ें समझ में आएगी कि यार ये ऐसा क्यों लिख रखा है बुक के अंदर, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ओवरऑल न्यू है कि बस 2 वीडियो और आने वाली है नर्व सप्लाई के बाद, एक मोमेंट की और एक कैसे हम पूरे चार्ट को वन पेज के अंदर करें हिप जॉइंट के को। ओके, एंड देन फिर आपके पास भी, जैसा मेरे पास ये पूरा का पूरा हिप जॉइंट का वन पेज चार्ट है, ऐसा ही चार्ट आपके पास भी आ जाएगा। एंड देन फिर आपको बताइए चार्ट्स के बेनिफिट कि कितना मज़ा आने वाला है जब हमारा ये चार्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका ये चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो कोई ना इसको, ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं नर्व सप्लाई। तो देखिए हम हिप जॉइंट की नर्व सप्लाई में टोटल 4 नर्व पढ़ते हैं। 4 नर्व कौन सी, सबसे पहले पढ़ेंगे हम फीमोरल नर्व, देन ऑब्ट्यूटर नर्व, देन नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस। देखिए दिस इज क्वाड्रेटस फीमोरिस, ये क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस नहीं है। मैंने बोला था ना, एक होती है क्वाड्रेटस फीमोरिस, रिलेशन में बताया था, एक होती है क्वाड्रेटस फीमोरिस, एक होती है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस दिस इज द एंटीरियर कंपार्टमेंट मसल ऑफ थाई एंड क्वाड्रेटस फीमोरिस दिस इज द ग्लूटियल रीजन मसल। ओके, तो यहाँ पर है ग्लूटियल रीजन मसल यानी कि क्वाड्रेटस फीमोरिस। एंड चौथी नर्व कौन सी होगी, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। तो ये 4 नर्व हमारे हिप जॉइंट को सप्लाई करती है। हाँ, तो देखिए चलो बता दिया हमने कि ये 4 नर्व सप्लाई करती है। अब आप बोलेंगे कि सर हमें इन्हें याद कैसे करना है। तो देखिए इनको याद करने का बहुत ही सिंपल फंडा है। वो कैसे, चलो बताते हैं आपको। देखिए फीमोरल नर्व दिस इज़ द एंटीरियर कंपार्टमेंट मसल ऑफ थाई। ऑब्ट्यूटर नर्व ये क्या होती है, ये होती है मिडिल कंपार्टमेंट मसल ऑफ थाई। देखिए फीमोरल नर्व को मैंने एंटीरियर कंपार्टमेंट नर्व, सॉरी गलती हो गया, मैं दोबारा बोलता हूँ। फीमोरल नर्व यानी कि दिस इज़ द एंटीरियर कंपार्टमेंट नर्व ऑफ थाई। मतलब फीमोरल नर्व हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में जितनी भी मसल्स होती हैं उन्हें सप्लाई करती है। एंड ऑब्ट्यूटर नर्व ये हमारे थाई के मिडिल कंपार्टमेंट मसल्स को सप्लाई करती है। मतलब ऑब्ट्यूटर नर्व दिस इज़ द मिडिल कंपार्टमेंट नर्व ऑफ थाई, थाई के मिडिल कंपार्टमेंट में जितनी भी मसल्स होगी उन्हें सप्लाई करेगी ऑब्ट्यूटर नर्व। एंड ये दोनों के दोनों क्या है, बोथ आर ग्लूटियल रीजन मसल्स।
ओके। एंड मैंने आपको बताओ तो मैंने रिलेशन में क्या बताया था कि हमारे ग्लूटियल रीजन जो मसल्स होती है वो हमारे हिप जॉइंट के पोस्टीरियर रिलेशन में भी होती है, सुपीरियर रिलेशन में भी होती है एंड इन्फीरियर रिलेशन में भी होती है, बट एंटीरियर रिलेशन में कोई भी ग्लूटियल रीजन मसल नहीं होती है। ये मैंने बताया था रिलेशंस में। ओके, तो ये हो गया। तो ओवरऑल मैंने अभी तक क्या बताया, इनको मत देखना, मैं अभी काम की बात कर रहा हूँ, मैं अभी कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ कि आपको याद कैसे करना है। तो 4 नर्व और ये कंपार्टमेंट की मसल्स। अब देखिए, आप देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर 4 रिलेशन बताए थे, आगे पीछे ऊपर नीचे। तो ये 4 नर्व भी वही बता रही है। वो कैसे, चलिए बताते हैं आपको। तो देखिए सबसे पहले मैं आता हूँ फीमोरल नर्व। दिस इज़ द एंटीरियर कंपार्टमेंट मसल ऑफ थाई, सॉरी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल है। एंड मैंने यहाँ बताया था कि जो थाई की एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल है वो हमारे कहाँ होती है, हमारे एंटीरियर रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट में। रेक्टस फीमोरिस क्या है, दिस इज द क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। देखिए एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में 3 मसल होती है, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, साल्टोरियस, आर्टिकुलर जेनू। तो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, उसके 4 हेड होंगे और उसके 4 हेड में से एक कौन होगी, हमारी रेक्टस फीमोरिस। ओके, रेक्टस फीमोरिस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस एंड वीआई यानी कि वास्टस इंटरमीडियस। इन चारों को क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। एंड ऑफ कोर्स इसमें रेक्टस फीमोरिस आई, तो ऑफ कोर्स रेक्टस फीमोरिस दिस इज द एंटीरियर कंपार्टमेंट मसल ऑफ थाई। मतलब फीमोरल नर्व ये कहाँ होगी, आगे की साइड। देखिए मैं नर्व को याद करने का निमोनिक्स बता रहा हूँ या फिर ट्रिक बता रहा हूँ एक टाइप से। ओके, ऑप्टेटर नर्व ये कहाँ होती है, मीडियल कंपार्टमेंट नर्व ऑफ थाई। एंड हमने यहाँ पर थाई का मीडियल कंपार्टमेंट कहाँ पढ़ा था, इन्फीरियर रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट में। मतलब कि ये 4 नर्व है ना, इन चारों नर्व को आपको इन 4 रिलेशन से कोरिलेट करना है, क्योंकि 4 ही नर्व है, 4 ही रिलेशन है। तो ऑफकोर्स फीमोरल नर्व यानी कि एंटीरियर, ऑप्टेटर नर्व यानी कि दिस इज इन्फीरियर। ऑप्टेटर नर्व इन्फीरियर क्यों हुई, क्योंकि ऑप्टेटर नर्व हमारे मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई करती है एंड थाई का मीडियल कंपार्टमेंट हमारे इन्फीरियर रिलेशन में होता है। देखिए ए मतलब एंटीरियर रिलेशन में ए आई मैं इन 4 को रिलेशन के 4 पॉइंट से कोरिलेट कर रहा हूँ। ओके, दिमाग में और चीज़ मत रखना। एंड देन आते हैं नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस एंड आपने गेमिलिस इन्फीरियर, क्वाड्रेटस फीमोरिस, इन दोनों को कहाँ पढ़ा था, इन दोनों को पढ़ा था आपने पोस्टीरियर रिलेशन में। देखिए आइए, पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट, इसमें क्या पढ़ा था, देखिए दिस इज क्वाड्रेटस फीमोरिस। देखिए ना, क्वाड्रेटस फीमोरिस, दिस इज नॉट क्वाड्रिसेप्स, ये क्वाड्रिसेप्स है जो कि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल है एंड दिस इज क्वाड्रेटस। ओके, ये हो गया। तो क्वाड्रेटस ये हो गई। एंड हमारी 2 गेमिली यानी कि एक होती है सुपीरियर गेमिली, एक होती है इन्फीरियर गेमिली। तो ऑफ कोर्स गेमिली भी कहाँ होगी, हमारे पोस्टीरियर रिलेशन में। तो गेमिली एंड क्वाड्रेटस फीमोरिस बोथ आर प्रेजेंट इन पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट। एंड लास्ट एंड फाइनल आते हैं सुपीरियर ग्लूटेल नर्व, ये इन 2 मसल्स को सप्लाई करती हैं एंड ये दोनों मसल्स कहाँ होती है, हमारे सुपीरियर रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट में। तो ऑफ कोर्स आई होप आपका जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है वो क्लियर हो गया होगा। वो कैसे, देखिए हिप जॉइंट के 4 रिलेशन पढ़ते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। और यहाँ पर भी वही है, एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर, दिस इज सुपीरियर एंड दिस इज इन्फीरियर। तो 4 रिलेशन और उसी के हिसाब से ये 4 नर्व हो गई। AISP, एंटीरियर, इन्फीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, ये गोला क्या शो कर रहे हैं रिलेशन को, कि फीमोरल नर्व हमारे जिन मसल्स को सप्लाई करती है वो एंटीरियर रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट में होते हैं। ऑप्टेटर नर्व जिन मसल्स को सप्लाई करती है वो हमारे इन्फीरियर रिलेशन में होती है। ये वाली नर्व जिन मसल्स को सप्लाई करती है वो हमारे पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट में होती है। ये वाली नर्व जिन मसल्स को सप्लाई कर रही है वो हमारे सुपीरियर रिलेशन में होती है, ग्लूटियस मिनिमस एंड ग्लूटियस मीडियस। ओके, तो आई होप आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एंड अब आते हैं कि क्या ये पूरी नर्व सप्लाई करती है कि इन नर्व की भी कुछ ब्रांचेस सप्लाई करती हैं। ओके, तो वही बात हम करते हैं। तो देखिए फीमोरल नर्व ये पूरी हमारे हिप जॉइंट को सप्लाई नहीं करती हैं। तो फिर आप बोलेंगे सर फीमोरल नर्व की कौन करती है, तो देखिए फीमोरल नर्व की भी करती है हमारे पोस्टीरियर डिवीजन की ब्रांच। चलिए मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपने हमारे फीमोरल नर्व की सेपरेट वीडियो देखी हो तो हम फीमोरल नर्व को जब पढ़ते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं 2 पार्ट के अंदर, या फिर बोल दीजिए फीमोरल नर्व के 2 डिवीजन होते हैं, एंटीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व। एंड जो एंटीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व होता है उसकी 3 ब्रांचेज होती है, या फिर ये 3 जगह सप्लाई करती है। पहली होगी नर्व टू साल्टोरियस, मतलब साल्टोरियस मसल को सप्लाई करती है। एंड 2 होती है क्यूटेनियस ब्रांच। 2 कौन सी होगी, एक होती है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई एंड एक होती है लेटर इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। तो एंटीरियर डिवीजन की 3 ब्रांचेज हो गई, कौन कौन सी,
nerve to sartorius, medial cutaneous nerve of thigh and intermediate cutaneous nerve of thigh। तो एंटीरियर डिवीजन से हमारा कोई भी काम नहीं है हिप जॉइंट की नर्व सप्लाई में, बस मैंने समझने के लिए लिख दिया ताकि आपकी फीमोरल नर्व यहाँ पर रिकॉल हो जाए, क्योंकि आप अगर खुद से पढ़ोगे तो जाने कब पढ़ोगे, एंड अगर आपने यहाँ फीमोरल नर्व पढ़ लिया तो एक बार रिकॉल भी करा देना। ओके, उसके बाद आते हैं पोस्टीरियर डिवीजन। ये काम की है क्योंकि यही सप्लाई करती है हिप जॉइंट को। तो पोस्टीरियर डिवीजन की भी कौन सी ब्रांच, क्योंकि पोस्टीरियर डिवीजन भी बहुत सारी मसल्स को सप्लाई करता है, तो पोस्टीरियर डिवीजन की भी वो ब्रांच जो हमारी रेक्टस फीमोरिस मसल को सप्लाई करती है, तो वो वाली ब्रांच मतलब पोस्टीरियर डिवीजन की भी वो ब्रांच जो रेक्टस फीमोरिस को सप्लाई करती है वही हमारे हिप जॉइंट को सप्लाई करती है। ओके, एंड रेक्टस फीमोरिस दिस इज क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस यानी कि रेक्टस फीमोरिस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस एंड वास्टस इंटरमीडियस। और देखिए वैसे ही मैंने क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस सुना ना, तो इसके लिए मैंने एक निमोनिक्स या फिर एक लाइन बताई थी आपको, और अगर वो लाइन आपके दिमाग में है ना तो पूरे हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट की सप्लाई आपके लिए बिल्कुल फिनिश है। मैंने बोला था ना यार कि इस वीडियो में मैं शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट तीनों की नर्व सप्लाई को मतलब बताऊंगा, तीनों की बताऊंगा, तो वही यहीं पर है। देखिए रेक्टस फीमोरिस में इसी को आगे यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ, मतलब कि ये लाइन है ना, दिस इज़ लाइन फॉर क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, मतलब मैं इन चारों के लिए ये लाइन लिख रहा हूँ। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मैं सेपरेट आरएफ के लिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं पूरी क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस के लिए लिख रहा हूँ। और वो लाइन क्या है, वो लाइन ये है कि आल वास्ताई, वी मतलब वास्ताई, एंड वी में क्या आ गई, वी में वी एल बी आ गई, वी एम बी आ गई, वी आई बी आ गई। आल वास्ताई सप्लाई नी जॉइंट, मतलब नर्व टू वास्टस लेटरलिस, नर्व टू वास्टस मीडियलिस, नर्व टू वास्टस इंटरमीडियस, ये सारी की सारी इन मसल्स को तो सप्लाई करती ही है, उसी के साथ साथ ये नी जॉइंट को भी सप्लाई करती है। तो मैंने यहाँ आगे कंटिन्यू कर दिया, आल वास्ताई सप्लाई किसको सप्लाई करती है, ये सप्लाई करती है नी जॉइंट को। एंड अब देखिए वास्ताई को छोड़ के क्या बची फाइनली, रेक्टस फीमोरिस। तो ऑफ कोर्स आल वास्ताई सप्लाई नी जॉइंट एक्सेप्ट रेक्टस फीमोरिस, सॉरी मतलब यूँ बोल दीजिए आल वास्ताई नी जॉइंट को सप्लाई करती है, एंड जो लास्ट वाली बची ऑफ कोर्स वो किसे सप्लाई करेगी, हमारे हिप जॉइंट को। ओके, तो मतलब आपके दिमाग में ये चीज़ है ना, ये चीज़ किसके लिए है, दिस इज फॉर क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल, क्वाड्री CEPS क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। ओके, पूरा कर लेना। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस में जो 4 हेड होते हैं, उन 4 हेड में से जितनी भी वास्ताई वाली मसल होती है, आल वास्ताई सप्लाई नी जॉइंट, एंड वास्ताई को छोड़ के कौन बची, आरएफ सप्लाई करती है हिप जॉइंट को। तो ऑफ कोर्स हिप जॉइंट की भी नर्व सप्लाई हो गई एंड नी जॉइंट की भी नर्व सप्लाई हो गई। ये और ये चीज़ें, ये 2 चीज़ें दिमाग में रखना और सब कुछ खत्म। ओके, ये हो गया। आते हैं ऑप्टेटर नर्व। तो क्या ऑप्टेटर नर्व सारी की सारी सप्लाई करती है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्टेटर नर्व का ओनली एंटीरियर डिवीजन हमारे हिप जॉइंट को सप्लाई करता है, एंड जो ऑप्टेटर नर्व का पोस्टीरियर डिवीजन होता है इसका हिप जॉइंट में कोई भी काम नहीं है। तो मैंने क्यों लिखा है, मैंने पोस्टीरियर डिवीजन इसलिए लिखा है क्योंकि जो पोस्टीरियर डिवीजन होता है ये सप्लाई करता है हमारे नी जॉइंट को, इसीलिए मैंने लिखा है। ओके, तो ऑप्टेटर नर्व का एंटीरियर डिवीजन हिप जॉइंट को सप्लाई करता है, ऑप्टेटर नर्व का पोस्टीरियर डिवीजन हमारे नी जॉइंट को सप्लाई करता है। लेकिन ये अपोजिट है। ब्लड सप्लाई में हमने क्या पढ़ा था, ब्लड सप्लाई ऑफ हिप जॉइंट में क्या पढ़ा था, ऑप्टेटर नर्व का पोस्टीरियर डिवीजन की एस्टेबुलर ब्रांच हमारे हिप जॉइंट को ब्लड सप्लाई देती है। यहाँ पर ऑप्टेटर आर्टरी है, ऑप्टेटर आर्टरी का तो पोस्टीरियर डिवीजन सप्लाई करता है हिप जॉइंट को, एंड ऑप्टेटर नर्व का एंटीरियर डिवीजन हमारे हिप जॉइंट को सप्लाई करता है। देखिए कन्फ्यूजन मत होना, आपको अगर आप MCQ सोल्व करेंगे तो आपको पक्का कन्फ्यूज करेगा एग्जामिनर, नर्व और आर्टरी में कन्फ्यूज करेगा। एक ऑप्शन में होगा ऑप्टेटर आर्टरी पोस्टीरियर डिवीजन, एक ऑप्शन में होगा ऑप्टेटर नर्व एंटीरियर डिवीजन। ओके, देन फिर आप कन्फ्यूज। ओके, तो ध्यान रखना अपोजिट है, आर्टरी में पोस्टीरियर डिवीजन सप्लाई कर रहा है हिप जॉइंट को, एंड नर्व में एंटीरियर डिवीजन सप्लाई कर रहा है हिप जॉइंट को। ओके, आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो मैंने अभी तक 2 बता दी। उसके बाद देखिए नर्व टू क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, ये पूरी की पूरी हमारी सप्लाई करती है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये पूरी नर्व ही सप्लाई करती है, एंड सुपीरियर ग्लूटेल नर्व ये भी पूरी ही सप्लाई करती है, क्योंकि यार जो ये नर्व होती है ना ये ओनली 2 मसल्स को सप्लाई करती है, और ये वाली नर्व भी ओनली 2 ही मसल्स को सप्लाई करती है। एंड ये दोनों मसल्स कहाँ आती है, हमारे पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट में। ये दोनों मसल्स कहाँ आती है, सुपीरियर रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट में, पोस्टीरियर रिलेशन में, और ये आती है सुपीरियर रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट में। तो ऑफकोर्स इसकी फीमोरल की पोस्टीरियर डिवीजन की ब्रांच
ऑब्टरेटर की एंटीरियर डिवीजन की ब्रांच, ये पूरी की पूरी नर्व, और SGN यानी कि सुपीरियर ग्लूटेल नर्व, ये पूरी की पूरी नर्व हमारे हिप जॉइंट को नर्व सप्लाई करती है। एंड इसका मैंने बता, देखिए इसमें कन्फ्यूजन होता है। ओके, ये हो गया पूरा का पूरा। इसमें क्या कन्फ्यूजन होता है, नाम क्या है सुपीरियर ग्लूटेल नर्व, बट यहाँ पर ये मैक्सिमस को सप्लाई नहीं कर रही है। ग्लूटेस मैक्सिमस को कौन सप्लाई करती है, हमारी इन्फीरियर ग्लूटेल नर्व। ये ध्यान रखना, आपको इसका MCQ मिलेगा। तो इन्फीरियर ग्लूटेल नर्व दिस इज सप्लाई टू ग्लूटियस मैक्सिमस। उल्टा है ना, देखिए यार मैक्सिमस है तो इसके लिए सुपीरियर ग्लूटेल नर्व होना चाहिए, ऐसा बच्चे सोचते हैं और तभी गलती करते हैं। तो ध्यान रखना, ग्लूटेस मैक्सिमस है और इसे सप्लाई करती है इन्फीरियर ग्लूटेल नर्व एंड सुपीरियर ग्लूटेल नर्व। ये बची हुई दो ग्लूटेस मसल यानी कि मीडियस एंड मिनिमस को सप्लाई करती है, एंड बोथ आर प्रेजेंट इन सुपीरियर रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट। ओके, तो हमारी पूरी की पूरी यहाँ पर नर्व सप्लाई ऑफ हिप जॉइंट कंप्लीट हो गई। ये 4 नर्व सप्लाई करती है। एंड इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, क्या बताया, नी जॉइंट की नर्व सप्लाई कि एक तो हमारी ऑपरेटर नर्व, इसे आप कहाँ पढ़ेंगे, नी जॉइंट की नर्व सप्लाई में। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर ये है नी जॉइंट, तो ऑफकोर्स आप फीमोरल नर्व को भी कहाँ पढ़ेंगे, नी जॉइंट की नर्व सप्लाई में, क्योंकि फीमोरल नर्व का जो पोस्टीरियर डिवीजन होता है यही सारी की सारी वास्ताएं को सप्लाई करता है। ओके, मतलब पोस्टीरियर डिवीजन, फीमोरल नर्व का पोस्टीरियर डिवीजन ये सप्लाई करता है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल को। तो ऑफ कोर्स आप इसे फीमोरल नर्व को नी जॉइंट के अंदर भी पढ़ेंगे। मतलब मैं इससे जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना, वो सारी नर्व आप कहाँ पढ़ेंगे, नी जॉइंट में। एंड तीसरी लास्ट, मतलब ये 2 हो गई नी जॉइंट वाली। एंड लास्ट एंड फाइनल आप एक और नर्व पढ़ते हैं कहाँ पर, नी जॉइंट की नर्व सप्लाई में, और वो नर्व कौन सी होती है, जेनिकुलर ब्रांचेस। ओवरऑल 3 नर्व हमारे नी जॉइंट को सप्लाई करती है, फीमोरल नर्व, ऑपरेटर नर्व एंड कौन सी, जेनिकुलर ब्रांचेस। अब देखिए जेनिकुलर ब्रांचेस ये वर्ड यूज क्यों किया, देखिए अगर आपने नी जॉइंट पढ़ा हो ना तो वहाँ हम पढ़ते हैं जेनिकुलर अनास्मोसिस, वहाँ हम पढ़ते हैं जेनिकुलर आर्टरीज, तो उसी तरह से वहाँ पर जेनिकुलर नर्व्स भी होती है। मतलब यूँ समझ लीजिए, जहाँ भी आपको जेनिकुलर, GENICULAR जेनिकुलर वर्ड मिले ना, तो ऑफ कोर्स पक्का 100% वो बंदा या वो एग्जामिनर या फिर वो पेपर किसकी बात कर रहा है, नी जॉइंट की। ओके, तो ओवरऑल 3 नर्व होती है जो हमारे सप्लाई करती है नी जॉइंट को, फीमोरल नर्व, इससे जो हाईलाइट है सारी की सारी नी जॉइंट वाली है, फीमोरल नर्व, ऑपरेटर नर्व एंड तीसरी जेनिकुलर ब्रांचेज। एंड देखिए ये जेनिकुलर ब्रांचेज ये आती कहाँ से हैं, ये आती है सियाटिक नर्व से। एंड आपको बताऊंगा कि सियाटिक नर्व भी 2 पार्ट की होती है, कॉमन पेरोनियल नर्व एंड टीबियल नर्व। तो ऑफ कोर्स सियाटिक नर्व की भी कॉमन पेरोनियल नर्व और जो टीबियल नर्व होती है उनसे निकलती है जेनिकुलर ब्रांचेज। ओके, तो ओवरऑल मैं मोर करेक्ट बोलूँ तो नी जॉइंट को हमारी 3 नर्व सप्लाई करती है, और 3 नर्व कौन सी, हमारी फीमोरल नर्व, ऑपरेटर नर्व एंड सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व बोल दीजिए, या फिर बोल दीजिए सियाटिक नर्व की 2 ब्रांचेज, टीबियल एंड कॉमन पेरोनियल नर्व, या फिर मैं मोर करेक्ट बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ जेनिकुलर ब्रांचेज। चलिए आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा, लिख ही देता हूँ मैं, ताकि यहीं पर हम हिप जॉइंट को भी, सॉरी नी जॉइंट को भी, नी जॉइंट की नर्व सप्लाई फिनिश करते हैं। ओके, तो मैं लिख रहा हूँ सीधी बात। तीसरी नर्व कौन सी होती है, तीसरी नर्व होती है सियाटिक नर्व, SCIATIC। ओके, एंड सियाटिक नर्व आपको पता होगा 2 ब्रांच में डिवाइड होती है आगे, एक होती है कॉमन पेरोनियल नर्व, एक होती है टीबियल नर्व, CPN एंड TN। एंड इन दोनों से, मतलब जो कॉमन पेरोनियल नर्व होती है, इससे भी 3 ब्रांचेज निकलती है, 3 जेनिकुलर ब्रांचेज निकलती है, एंड इससे भी 3 जेनिकुलर ब्रांचेज निकलती है। एंड आपको पता होगा कि कॉमन पेरोनियल नर्व ये हमारे जो लेग है उसमें कहाँ होती है, लेटरल साइड, एंड जो टीबियल नर्व है ये कहाँ होती है, मीडियल साइड। ओके, तो ऑफ कोर्स इस CPN से जो 2 CPN से कॉमन पेरोनियल नर्व से जो 3 जेनिकुलर ब्रांचेज निकलती हैं उनके नाम में आपको लेटरल वर्ड मिलेगा, 2 के नाम में लेटरल वर्ड मिलेगा। एंड जो टीबियल नर्व जो मीडियल साइड होती है हमारे मीडियल साइड होती है थाई में, लेग में मीडियल साइड होती है, इसमें भी ऑफ कोर्स ये मीडियल साइड होगी, तो इसके भी 2 नाम में 2 जेनिकुलर ब्रांचेज में आपको क्या मिलेगा, मीडियल वर्ड मिलेगा। देखिए आप देखना जेनिकुलर आर्टरीज, मैंने बोला ना आप जेनिकुलर अनास्मोसिस पढ़ते हो, जेनिकुलर आर्टरीज पढ़ते हो, जेनिकुलर नर्व पढ़ते हो। जेनिकुलर वर्ड स्पेशली फॉर नी जॉइंट के लिए यूज किया जाता है, जहाँ भी जेनिकुलर वर्ड मिले यानी कि नी जॉइंट की बात हो रही है। तो ऑफ कोर्स CPN कॉमन पेरोनियल नर्व की जो 3 ब्रांचेज है, 3 जेनिकुलर ब्रांचेज है, और टीबियल नर्व की जो 3 जेनिकुलर ब्रांचेज है, ओवरऑल ये 6 जेनिकुलर ब्रांचेज हमारे किसको सप्लाई करती है, नी जॉइंट को सप्लाई करती है। तो ऑफ कोर्स ये सारा का सारा किसके लिए है, ये मैंने पूरा का पूरा लिखा है, दिस इज़ फॉर नी जॉइंट।
ओके। तो फाइनली नी जॉइंट की 3 नर्व कौन सी हुई, फीमोरल नर्व, ऑब्टेटर नर्व एंड सियाटिक नर्व, या फिर बोल दीजिए मैं और भी अच्छे तरीके से बोलूँगा सियाटिक नर्व में भी CPN और TN की जेनिकुलर ब्रांचेज, टोटल 6 जेनिकुलर ब्रांचेज ऑफ सियाटिक नर्व। ओके, तो बात कर ली, तो हमने हिप जॉइंट की बात कर ली कि ये 4 नर्व हिप जॉइंट को सप्लाई करती हैं। नी जॉइंट की बात कर ली कि जितने भी मैंने इससे हाईलाइट किया है सारे की सारी नी जॉइंट को सप्लाई करती हैं। एंड अब आते हैं हम हमारे शोल्डर जॉइंट पर। देखिए शोल्डर जॉइंट पर मैंने क्या बताया था, वहाँ पर बताया था मैंने 3 नर्व होती हैं। आप अपने शोल्डर जॉइंट का 1 पेज चार्ट साइड में रखना। ओके, मैंने बता रखा ना 1 पेज चार्ट ऑफ शोल्डर जॉइंट, उसको साइड में रखना, बगल में रखना, मैंने बगल में रख रखा है। ओके, तो यहाँ मैंने क्या बताया था, यहाँ पे मैंने 3 नर्व बताई थी। 3 नर्व कौन सी, सबसे पहले बताई थी मैंने एक्सिलरी नर्व, देन बताई थी मैंने सुप्रास्कैपुलर नर्व, एंड तीसरी मैंने कौन सी बताई थी, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ओके, तो मैंने बताया था मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ऑफ कोर्स ये आर्म में आगे की साइड होती है, तो मैंने न्यू बताया था एक आगे होगी, ओके, एक पीछे होगी और एक कहाँ होगी, आगे पीछे एंड नीचे। ओके, आगे कौन सी होती है, मतलब आगे पीछे नीचे, ये क्या है, दिस इज द नर्व सप्लाई ऑफ शोल्डर जॉइंट। आगे कौन सी होगी, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, पीछे कौन सी होगी, सुप्रास्कैपुलर नर्व, एंड नीचे कौन सी होगी, हमारी एक्सिलरी नर्व। ओके, तो ओवरऑल मैंने पूरी बात कर ली है, तीनों की नर्व सप्लाई की बात कर ली है। शोल्डर जॉइंट को 3 नर्व सप्लाई करती है, सुप्रास्कैपुलर नर्व, एक्सिलरी नर्व एंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। सेकंड पे आते हैं, सेकंड कौन सी होती है, हिप जॉइंट। हिप जॉइंट को 4 नर्व सप्लाई करती है, एंड 4 नर्व कौन सी, यहाँ बताया था मैंने, 4 नर्व होती है, फीमोरल नर्व, ऑब्टेटर नर्व, देन सुपीरियर ग्लूटेल नर्व एंड नर्व 2 क्वाड्रेटस फीमोरिस। एंड थर्ड वाला कौन सा है, नी जॉइंट। नी जॉइंट को भी 3 नर्व सप्लाई करती है, फीमोरल, ऑब्टेटर एंड सियाटिक नर्व की 6 जेनिकुलर ब्रांचेस। ओके, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा नर्व सप्लाई को पढ़ने में। एंड इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा नर्व सप्लाई वाला फिनिश होता है, हिप जॉइंट की नर्व सप्लाई। एंड अगर वीडियो में आपको दम लगा हो ना, आपको लगा हो कि हाँ यार मज़ा आ गया, तो यार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मोमेंट ऑफ हिप जॉइंट के बारे में।